हरियाणा का एक ऐसा धाकड़ नेता जिसने चिट्ठी पत्री से लेकर आज का सोशल मीडिया का जमाना देखा। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने टेलीफोन से लेकर हाथ में आए मोबाइल तक का दौर देखा है। आखिर हम चिट्ठी पत्री और मोबाइल की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब ऐसे माध्यम हैं जो कि गाहे बगाहे राजनेताओं के लिए चुनाव जीतने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और आज की सैन्य में जिस नेता को लेकर आए हैं हम, उन्होंने भी अपने समय में ऐसे ही कई माध्यमों का इस्तेमाल किया, चुनाव जीत और धमक दिखाई है, धमक जमाई है। कौन है वो नेता, आपको बताएंगे आज के इस एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं उन राजनेताओं से जुड़ी जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे आप समझना चाहते हैं। हरियाणा का वो धाकड़ नेता कोई और नहीं बल्कि विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा के पिता खुद विनोद शर्मा और आगे उनके बच्चे यानी कि कार्तिकेय शर्मा भी राजनीति में हैं। तो आज के इस एसएनए में हम विनोद शर्मा और उनकी राजनीति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। विनोद शर्मा का जन्म 10 जनवरी सन 1948 में हुआ था, यानी कि आजादी के ठीक एक साल बाद। और वर्तमान समय में वे 75 वर्ष के हैं। विनोद शर्मा के पिता पंडित केदारनाथ शर्मा एक कांग्रेसी थे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के वो बहुत ही निकट सहयोगियों में से एक थे। विनोद शर्मा की पत्नी का नाम शक्ति रानी शर्मा है। विनोद शर्मा के 2 बेटे हैं, कार्तिकेय शर्मा और मनु शर्मा। कार्तिकेय शर्मा को आप बेहतर तरीके से जानते हैं और मनु शर्मा का हम जिक्र इस एसएनए में नहीं करेंगे। राजनीति में विनोद शर्मा के 4 दशक। विनोद शर्मा ने राजनीति में 4 दशक से अधिक का समय बिताया है और उनके पास अच्छा खासा राजनीति का अनुभव है, यानी कि उन्होंने राजनीतिक अनुभव 40 सालों का इकट्ठा कर रखा है। साल 1978 से जो उनके सफर की शुरुआत हुई थी वो अभी तक जारी है। महीने बदले, साल बदले और पार्टी भी बदली, लेकिन विनोद शर्मा राजनीति की पिच पर अभी भी सक्रिय हैं। कैसे शुरू हुआ था राजनीति का सफर और अब आजकल विनोद शर्मा क्या कर रहे हैं, आपको पूरा बताएंगे। कांग्रेस से की थी शुरुआत। विनोद शर्मा ने राजनीतिक पार्टी का आगाज कांग्रेस के साथ ही किया था, यानी कि राजनीति किस पार्टी से शुरू की थी? वो कांग्रेस थी। साल 1978 में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में वो चुने गए थे। फिर इसके बाद विनोद शर्मा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव का पद भी संभाला। सन 1978 से 1983 तक विनोद शर्मा ने कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला, यानी कि वो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के बने। उन्हें कांग्रेस कार्य समिति के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि हरियाणा का कोई नेता पंजाब में भी विधायक रहे, एमपी रहे या मंत्री रहे, लेकिन विनोद शर्मा पंजाब से विधायक रह चुके हैं। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि हरियाणा का नेता पंजाब से विधायक कैसे, आखिर वो कैसे? तो आपको बता दें कि बात साल 1980 की है, जब पंजाब के पटियाला से वे विधायक थे। बता दें कि तत्कालीन पटियाला जिले के अंतर्गत पड़ने वाली बनूड़ विधानसभा सीट से वो विधायक यानी कि एमएलए चुने गए थे। विनोद शर्मा ने 10 साल तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है, यानी कि वो कांग्रेस के लिए चंडीगढ़ से भी सक्रिय रहे। बेअंत सिंह की सरकार में गए थे राज्यसभा। हमने बताया कि वो विधायक रहे थे पंजाब से, लेकिन उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। वो राज्यसभा भी गए कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस की टिकट पर। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि विनोद शर्मा राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। बात साल 1992 की है, जब पंजाब की तत्कालीन बेअंत सिंह सरकार थी। उसी दौरान वे कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा, जो कि 1992 से लेकर अप्रैल 1998 तक रहा था। केंद्र में डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं विनोद शर्मा, यानी कि विनोद शर्मा हरियाणा पंजाब से अलग केंद्र की राजनीति में भी दखल अंदाजी करते रहे हैं, यानी उनका वहां भी सिक्का चला है।
राज्यसभा सदस्य रहने के बाद विनोद शर्मा ने केंद्र में डिप्टी मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी संभाली थी, यानी निभाई थी। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस सरकार में विनोद शर्मा को डिप्टी मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिली थी। इसके अलावा राज्य मंत्री नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग का पद भी संभाला था। यहां पर आपको बता दूं कि पूनम दुबे पद संभालना लिखती हैं, जबकि मैं यहां पर जिम्मेवारी संभालना शब्द पसंद करता हूं। दोनों में से बेहतर किसका होता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। विनोद शर्मा अंबाला से रहे विधायक। केंद्र की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने के बाद विनोद शर्मा हरियाणा की राजनीति में उतरे और यहां पर भी उन्होंने अपनी धाक दिखाई। अंबाला, जो कि गृह मंत्री अनिल विज के जिले के नाम से जाना जाता है, वहां से विनोद शर्मा लगातार 2 बार विधायक बने हैं। साल 2005 से लेकर साल 2014 तक उन्होंने हरियाणा विधानसभा में अंबाला जिले का प्रतिनिधित्व किया था। अंबाला शहर से वे लगातार 3 बार जीते और विधानसभा पहुंचे। साल 2005 और फिर साल 2009 तक वे विधायक रहे। साल 2014 के चुनाव से पहले तक वे अपने संवैधानिक पद पर बने रहे। फिर जब विनोद शर्मा ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, ऐसा नहीं कि विनोद शर्मा ने कांग्रेस के साथ अपनी पारी शुरू की तो वो लगातार आज तक जारी है। एक ऐसा वक्त आया जब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। वजह क्या है वो बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के लिए विनोद शर्मा ने बड़े काम किए। इस पार्टी को हरियाणा में जमाए रखने में बड़ी भूमिका विनोद शर्मा ने अदा की थी। लेकिन फिर वही बात है कि कांग्रेस का समय आज कल बुरा चल रहा है। इस पार्टी में अंतर्कलह की लड़ाई चलती ही रहती है। इसी का शिकार हुए विनोद शर्मा। लगातार उनकी कांग्रेस में अवहेलना की जा रही थी, जिससे विनोद शर्मा नाराज थे। उनका नाराज होना बनता भी है, क्योंकि जो शख्स आपकी पार्टी के लिए कई बड़े काम करे फिर उसे ही नजरअंदाज किया जाए तो फिर ये कहां का इंसाफ है। इसी का नतीजा था कि विनोद शर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले विनोद शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। विनोद शर्मा ने हमेशा ही उसूलों की राजनीति की है और जब उन्होंने पार्टी में यह देखा कि जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है तो फिर उन्होंने पार्टी से किनारा करना ही बेहतर समझा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोग हैं ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तक वो राजनीति में सक्रिय है, वो किसी बड़ी पार्टी में नहीं है। तो खुद की बनाई हरियाणा जन चेतना पार्टी। विनोद शर्मा ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, तब उनके पास कई बड़ी पार्टियों की तरफ से ऑफर मिलने शुरू हुए थे। यानी कि सभी बड़ी पार्टियां चाहती थी कि बड़ा नाम, बड़ा चेहरा विनोद शर्मा उनकी पार्टी में आए, उनको मजबूती दे। लेकिन विनोद शर्मा ने किसी दूसरी पार्टी में जाने की बजाय खुद की ही अपनी पार्टी बनाई। नाम था हरियाणा जन चेतना पार्टी, जिसे सिलेंडर वाली पार्टी भी कहा जाता है। सिलेंडर वाली पार्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। 23 जून साल 2014 में विनोद शर्मा ने हरियाणा जन चेतना नाम से अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। हर एक राजनेता को हैरान कर दिया था, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि विनोद शर्मा किसी दूसरी बड़ी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी ही अलग पार्टी बना डाली। समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और राज्य के युवाओं की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से पार्टी का गठन किया गया था। अंबाला के लिए लेकर आए थे कई बड़े प्रोजेक्ट। विनोद शर्मा केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इस दौरान वे अंबाला के लिए कई तरह के विकास के प्रोजेक्ट भी लेकर आए। जनता के लिए अंबाला शहर में विभिन्न पार्कों का निर्माण करवाया। पश्चिम नहर प्रणाली, पॉली क्लिनिक, बिजली उप स्टेशन और इसी के साथ स्टेडियम जैसे विकास कार्य भी उन्होंने करवाए हैं। खेलों में विनोद शर्मा की है गहरी रुचि। खेलों के प्रति विनोद शर्मा की गहरी रुचि देखी जा सकती है। उन्होंने हमेशा स्कूलों और कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा दिया है। विनोद शर्मा भारत के फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। अब ये तो हुई विनोद शर्मा की बात। उन्होंने राजनीति में बहुत से आयाम गढ़े। पंजाब, हरियाणा से लेकर केंद्र की राजनीति में उनका दखल रहा।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि खुद की ही शख्सियत को उभारने का काम किया। अपनी पत्नी और बेटे का जिक्र मैंने पहले किया, कार्तिकेय शर्मा, जो राज्यसभा सांसद हैं और काफी राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर चुके हैं। लेकिन उनसे पहले पत्नी शक्ति रानी शर्मा नगर निगम मेयर वो बनाई थी। विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा जन चेतना पार्टी की ओर से अंबाला नगर निगम का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। नगर निगम की वे मेयर चुनी गई थी। बात है साल 2020 की। उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा। इसी के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी व विनोद शर्मा का मान व सम्मान को बरकरार उनकी पत्नी ने रखा था। लेकिन उससे पहले मेहनत किसने की? विनोद शर्मा ने। इसी वजह से वो अपनी पत्नी और बेटे को राजनीति में स्थापित कर चुके, जिसकी अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे राजनेता अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को राजनीति में फिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन विनोद शर्मा की शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। विनोद शर्मा के बारे आप कितना जानते थे, कितना आज आपने जाना है, हमें जरूर बताइए। कमेंट के माध्यम से आप हमारे काम को भी सराह सकते हैं। किस राजनेता के बारे आप जानना चाहते हैं एसएनए में, स्पेशल न्यूज एनालाइज में, हमें जरूर बताइए। और धन्यवाद दीजिएगा प्यारे से थंबनेल के लिए हमारे टीम हेड, जो हमारे डेस्क के इंचार्ज है देवेंद्र शास्त्री का। वो आपके लिए प्यारे प्यारे थंबनेल लेकर आते हैं, तभी आप हमारे वीडियोस पर आते हैं। और धन्यवाद दे सकते हैं पूनम दुबे का, जो प्यारी सी स्क्रिप्ट हमेशा लिखती है। दीपक कैमरे के पीछे है, मुस्कुरा रहे हैं। कोशिश यही है कि उनका नाम भी कितनी जल्दी आए, उसी उम्मीद में वो थे। और कैमरे के सामने मैं वही आपका दोस्त यशपाल कंचन, एसएनए के लिए।